apparent shift सर in position of sun at sunrise and sunset. सनराइज और सनसेट के टाइम में सन की जो पोजीशन है वो अपेरेंट पोजीशन है, मतलब एक्चुअल नहीं है। क्यों नहीं है अभी देखते हैं। देखो ये अर्थ है। अब स्क्रीन किस किस को क्लियर है? थंब इंप्रेशन देके बताओ। स्क्रीन क्लियर है, साफ? ठीक है, ओके। सर स्नेल्स लॉ बता देते एक बार। क्या? सर स्नेल्स लॉ बता देते। मैसेज कर दिया करो पहले इन बातों का, टॉपिक स्टार्ट होने के बाद बीच में बोल रहे हो। नहीं सर पहले भी बोल रहा था जब आवाज नहीं आई। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता ना, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब रिकॉर्डिंग में ओके बीच सर। में आएगा, टॉपिक के बीच में। ओके सर। देखो स्नेल्स लॉ, ये है स्नेल्स लॉ। जब रिफ्रैक्शन होगा लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका साइन लेंगे, साइन थीटा। तो साइन आई अपन में साइन आर, इन दोनों का रेशियो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा। जिस भी मीडियम में जाएंगे ना उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा। तो स्नेल्स लॉ यही है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, देखो ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर का मतलब गैसेज, ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और ये होरिजन है। होरिजन क्या होता है, कोई बताएगा? होरिजन हैंड रेज करो अगर किसी को पता है तो। होरिजन मैम जिनका भी वीडियो ऑफ होता जा रहा है इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो होरिजन ये होता है, होरिजन ये होता है जैसे ये अर्थ है ना, प्लेन। ये तो पूरा व्यू देख रहे हैं अर्थ का। ये मान लिया ग्राउंड पे हम खड़े हैं। अगर ग्राउंड पे हम खड़े हैं तो हम इधर देखेंगे, इधर देखेंगे तो एक पॉइंट आगे जाके ऐसा आता है जहाँ पे आसमान, स्काई और अर्थ मिले हुए दिखाई देते हैं। स्काई और अर्थ हम देखते हैं ना, जैसे ये अर्थ है, अर्थ पे पेड़ पौधे और ऊपर स्काई है, यहाँ पे मिले हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पे मिले हुए दिखाई देते हैं इस पॉइंट को क्या कहते हैं? होरिजन कहते हैं। तो जहाँ पे मिले हुए दिखाई देते हैं वहां पे होरिजन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर अर्थ और स्काई मिले हुए दिखाई देते हैं तो हम सनराइज की और सनसेट की बात करेंगे। तो सनराइज का मतलब जैसे सुबह सूरज उगेगा, सुबह सूरज उगेगा तो सूरज हमें ऐसे लगता है कि ऐसे आ रहा है सूरज, है ना? तो ऐसे लगता है सूरज ऐसे आ रहा है, और फिर दोपहर का टाइम हो गया और फिर शाम को हो गया, सनसेट हो गया इधर आके, ऐसे लगता है हमें। और हमें ऐसे लगता तो ये लाइन है ना, ये लाइन जिस लाइन पे स्काई और अर्थ मिले हुए दिखाई देते हैं, सन इससे ऊपर आता है तो लगता है कि सूर्योदय हो गया, सनराइज हो गया। और ऐसे जाके और इससे नीचे चला जाता है ना तो सनसेट हो गया, है ना? दिखना बंद हो जाता है। तो ये होरिजन है। होरिजन का मतलब इससे ऊपर आएगा तो सनराइज और इससे नीचे रहेगा तो सन हमें दिखेगा नहीं, है ना? ठीक है, एक्चुअल में तो ये है कि अर्थ घूमती है सन के चारों तरफ, है ना? लेकिन हमें ऐसे दिखता है रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से कि अर्थ तो स्टेशनरी है और सन जा रहा हमारे ऊपर से, ऐसे हमें फील होता है। ठीक है ना? तो देखो फिर ये होरिजन हो गया। कहने का मतलब अगर होरिजन से सन यहाँ पे नीचे है तो दिखेगा नहीं और ऊपर है तो दिखेगा, तो ये होरिजन है। ये होरिजन है तो सन यहाँ पे ले लिया हमने, और सन यहाँ पे है तो हमें दिखेगा नहीं अर्थ पे, है ना? ये अर्थ के एटमोस्फेयर है। ठीक है, सन यहाँ पे है तो ये सन है। सन से लाइट चलेगी फिर, और सन से लाइट चलेगी तो मान लो सन से लाइट चल के यहाँ पे आ गई, सन से लाइट चल के यहाँ पे आ गई, है ना? सन से लाइट। तो हम सुबह की बात कर रहे हैं, सुबह की, मॉर्निंग की। और सुबह की बात कर रहे हैं तो सुबह तो ठंड होती है, सुबह तो ठंड होती है। तो अर्थ के पास में सुबह ठंड होती है, कोल्ड होती है ना?
लेकिन सन के पास में तो ठंड नहीं होती, सन में तो उतनी एनर्जी निकलती रहती है, वो सुबह हो चाहे शाम हो, सन के अंदर से तो सेम एनर्जी निकलती है। तो सन के अंदर से सेम एनर्जी निकलती है तो सन हमारे कंपेरिजन में हॉट है, और हम जहाँ पर है ना वो जगह कोल्ड है सुबह के टाइम, हम सनराइज की बात कर रहे हैं। और ऐसा ही सनसेट के टाइम होता है, शाम को सनसेट के टाइम भी हमारे पास में ठंड हो जाती है ना, दोपहर के कंपेरिजन में ठंडा मौसम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है उस टाइम पे सन के अंदर से ठंड आने लगी या फिर गर्मी कम होगी, सन के अंदर से तो सेम हॉटनेस सेम हीट एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो ये मेरा समझ में आ गया कि सुबह के टाइम में हम हमारे आसपास में कोल्ड है, सन के पास में हॉट है, यहाँ से लाइट रह गई और यहाँ से लाइट रह गई, तो ये हॉट है और ये कोल्ड है। तो हॉट है तो रेयर मीडियम हो गए, रेयर, और ये कोल्ड है तो ये डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। तो इसका मतलब लाइट रे कहाँ से कहाँ तक जा रही है, सन से अर्थ के पास जाएंगी, तो रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर, तो रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर जाएंगे तो देखो फिर यहाँ पे ये अर्थ का एटमोस्फेयर आ गया ना, अर्थ का एटमोस्फेयर आ गया, तो ऐसे जहां पर भी इस पे स्ट्राइक करेंगे वहां पे नॉर्मल बना लिया हमने, है ना, नॉर्मल। तो रेयर से डेंसर जा रही है, रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर जाएंगे तो ये सीधी नहीं जाएगी, थोड़ी बैंड हो जाएगी। तो यहाँ से सीधा जाना चाहती थी, सीधी नहीं जाएगी, थोड़ी बैंड होगी, थोड़ी इस तरफ बैंड हो जाएगी, फिर यहाँ पे नॉर्मल, और फिर यहाँ पे नॉर्मल, तो अब भी सीधा जाना चाहती है, लेकिन रेयर से डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड, फिर नॉर्मल हो गया, फिर टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगी। तो इस तरह से बैंड हो जाएगी लाइट रे, ये लाइट रे ऐसे जाना चाहती थी। ये एटमोस्फेयर की लेयर है अलग अलग, हवा के अलग अलग लेयर हैं और हवा के अलग अलग लेयर हैं, तो इनमें लाइट रे बैंड होती चलेगी अंदर की तरफ। तो यहाँ से कोई देख रहा है अर्थ के ऊपर, यहाँ से कोई देख रहा है, यहाँ से कोई देख रहा है ना, तो उसको तो ऐसे लग रहा है कि लाइट रे ऐसे आई, तो उसको तो ऐसे दिख रहा है कि लाइट रे तो इस तरफ से आई है, लाइट रे तो इस तरफ से आई है। तो जो सन यहाँ पे था ना वो सन यहाँ पे दिखेगा सुबह के टाइम, जो होरिजन से नीचे था वो होरिजन से ऊपर दिखेगा। तो सुबह 2 मिनट पहले ही सन हमें दिखाई देने लग जाता है। 2 मिनट पहले ही दिखाई क्यों देने लग जाता है, कि एटमोस्फेयर के रिफ्रैक्शन की वजह से, रेयर से डेंसर में जब लाइट ले जाती है तो होता तो है नीचे, लेकिन इस तरह से घूम के हमें दिखाई देने लग जाता है। तो ये वाली पोजिशन यहाँ पे दिखाई देने लग जाती है। तो ये तो रियल पोजिशन, रियल पोजिशन, और ये अपेरेंट पोजिशन। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अपेरेंट शिफ्ट, ये शिफ्ट हो गया इतना सन यहाँ पे, अपेरेंट शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो इस तरह से शिफ्ट हो जाता है, क्यों हो जाता है, ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन, लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और इन दिस वे वी सी सन एट इट्स अपेरेंट पोजीशन, सन को हम इसकी अपेरेंट पोजीशन पे देखते हैं, रियल पोजीशन पे नहीं होता। तो सनराइज है वो भी 2 मिनट पहले हो जाता है, और ऐसे सनसेट है वो भी 2 मिनट बाद होता है, क्योंकि इस तरह से सन यहाँ से ऊपर से घूम के इधर जाएगा, इस तरह से सन ये ऊपर से घूम के यहाँ पे जाएगा, और ये होरिजन है, ये होरिजन है, तो इधर इधर से घूम के इधर आएगा, है ना, तो सूरज छिप जाएगा। तो नीचे जाने के बाद भी यहाँ से कोई दिखेगा ना, उसको ऊपर ही दिखेगा ये, क्योंकि लाइट रे इधर से इधर आएगी और यहाँ वाले को इधर दिखेगा। तो सनसेट होने के बाद भी दिखता रहेगा 2 मिनट तक। तो सुबह 2 मिनट पहले दिखने लग गया, और शाम को सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट तक दिखता रहा। इसका मतलब पूरे दिन की ड्यूरेशन है ना वो 4 मिनट ज्यादा हो जाती है, इसकी वजह से, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। किस किस को समझ में आया, थंब इंप्रेशन देके बताओ। एक नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट पढ़ते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वैसे रिफ्रैक्शन का पार्ट है, रिफ्रैक्शन का किस तरह से देखते हैं, शॉर्टकट में इसको TIR कहते हैं, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो तो फिर ये एक डेंसर मीडियम है, ये एक डेंसर मीडियम है, डेंसर का मतलब इसको हमने ग्लास मान लिया, ग्लास है, ठीक है। यहाँ से कोई लाइट रे चल रही है, सोर्स है लाइट का, ठीक है ना, तो इस डेंसर मीडियम के अंदर है, ये डेंसर है और ये रेयर मीडियम है, ठीक है। लाइट का सोर्स है तो इधर से लाइट चली, है ना, लाइट यहाँ पे गई,
लाइट जहाँ पे भी स्ट्राइक करेगी वहां पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल बनाएंगे। तो नॉर्मल बना लिया हमने। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। वो डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इसको सीधा जाना चाहता है, सीधा नहीं कि नॉर्मल से अवे होगी, इस तरफ बेंड होगी, इस तरफ बेंड, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, फिर हमने इस लाइट को यहाँ पे स्ट्राइक करवाने के बजाय यहाँ पे स्ट्राइक करवा दिया, तो इस लाइट को हमने यहाँ पे स्ट्राइक करवा दिया, फिर दोबारा नॉर्मल बना लिया, फिर दोबारा नॉर्मल बन गया। तो इसके कंपैरिजन में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो गया, इसके कंपैरिजन में एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बढ़ा दिया। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो गया तो ये देखो इस लाइन में जाना चाहती है ना, जाना चाहती है, लेकिन डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल है इससे अवे, अवे का मतलब और नीचे बेंड हो जाएगी, और नीचे बेंड हो जाएगी तो ऐसे हो जाएगी बिल्कुल, ये इस सरफेस के साथ साथ चलेगी। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना था तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इतना, ये इस तरफ जाना चाहती थी, लेकिन डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे बेंड होगी। फिर हमने यहाँ पे स्ट्राइक कर दिया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया, इस डायरेक्शन में जाना चाहती थी, लेकिन डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी, और नीचे की तरफ इतनी बेंड होगी यहाँ से जाने लगी, है ना, और यहाँ से जाने लगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो अब ये हो गया, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो नॉर्मल ये है और रिफ्लेक्टेड लाइट ये है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो 90 हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90। ठीक है, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो अब हमारे पास डेफिनेशन बन जाएगी क्रिटिकल एंगल क्या है। क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री है, जिसके ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री। एक तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन आएगी, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखो, इस लाइट को हम यहाँ पे स्ट्राइक करवाने के बजाय अब यहाँ पे स्ट्राइक करवाएंगे, यहाँ पर, तो इस लाइट को अब हम यहाँ पे स्ट्राइक करवाएंगे, और यहाँ पे स्ट्राइक करवाएंगे तो जहाँ पे भी स्ट्राइक करवाएंगे वहां पे नॉर्मल, तो वहां पे नॉर्मल, ये नॉर्मल बन गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कम था, ये ज्यादा हो गया, और ये और भी ज्यादा हो गया, है ना, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इससे ज्यादा है, और ये कौन सा है, क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये ग्रेटर देन है इससे, क्रिटिकल एंगल से, तो क्रिटिकल एंगल को मैं आईसी से लिख रहा हूँ, क्रिटिकल एंगल है आईसी, तो ये वाला क्रिटिकल एंगल है आईसी है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो है लेकिन ये क्रिटिकल एंगल है, तो ये एंगल और बढ़ गया, तो ये बढ़ गया कितना है, ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। ठीक है, यहाँ से लाइट रे बेंड होगी, यहाँ से और भी ज्यादा बेंड होगी, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और भी ज्यादा इंक्रीज होगा ना, तो ये और भी ज्यादा बेंड होगी, तो ऊपर से नीचे आई, यहाँ पे आई, और अब अंदर की तरफ ही बेंड होगी, अंदर की तरफ का मतलब सारी लाइट अंदर आ गई, जो लाइट डेंसर से रेयर में जा रही थी, डेंसर से रेयर में, वो अब डेंसर से डेंसर में ही आ गई। अगर सेम मीडियम में लाइट चले तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। तो इसमें कुछ लाइट बाहर जा रही थी, यहाँ पे लाइट सरफेस के लॉन्ग चली, लेकिन यहाँ पे तो सारी लाइट अंदर ही आ गई, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सारी लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी, अंदर ही रिफ्लेक्ट होगी, तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, टीआईआर। तो सारी लाइट अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट कब हुई है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसपे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री है, और एंगल इससे ज्यादा और बढ़ा देंगे तो ये लाइट रे अंदर की तरफ ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस एंगल पे होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे ज्यादा है, और ये कौन सा है, क्रिटिकल एंगल। तो टीआईआर की कंडीशन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, ये एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है, लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ जानी चाहिए, ये डेंसर मीडियम हो रही है रेयर मीडियम, तभी ऐसा होगा, तो लाइट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, these are condition of total internal reflection. What is total internal reflection? In total internal reflection, light is totally reflected back to the same medium when angle of incidence is greater than critical angle. दूसरा पूछ सकते हैं, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। व्हाट आर कंडीशन ऑफ टीआईआर, तो कंडीशन एक तो ये है,
इंसिडेंस ऑफ क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन क्या है TIR की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, लाइट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो देखो इसमें से किसी को कुछ भी पूछना हो TIR में से, इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन आएगी। डेफिनेशन क्या होता है, कंडीशन पूछेंगे, इंपॉर्टेंट है कि कंडीशन क्या होती है। तीसरा पूछेंगे व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं इससे। इस पे स्नेल स्लो लगाते हैं, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है ना, इस पे स्नेल स्लो लगाते हैं। तो देखो स्नेल स्लो लगाएंगे। स्नेल स्लो तो ये कहता है, अभी विवेक ने पूछा था, साइन आई बाई साइन आर, है ना। स्नेल स्लो ये कहता है साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, ये तो डेंसर से रेयर में जा रहा है, डेंसर से रेयर में, तो यहाँ पे मैं लिख दूं डेंसर और यहाँ पे लिख दूं रेयर। कल भी मैंने क्वेश्चन करके दिखाया था कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे, तो डेंसर से रेयर में जा रहा है। ठीक है, फिर मैंने ऐसे बताया था कि नीचे वाला तो ऊपर लिखते हैं, तो नीचे वाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाली नीचे, तो ऊपर वाली नीचे लिख दिया। ये कंडीशन ले रहे हैं साइन आई, तो साइन आई है, ये क्रिटिकल एंगल है, तो इसके साथ में साइन आई सी लिख देता हूँ, साइन आई सी क्रिटिकल एंगल। वो साइन आर कितना है, साइन आर कितना है 90, है ना। तो ये है साइन 90, तो इतना आ गया। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेयर मीडियम की, ये रेयर मीडियम है, और रेयर मीडियम मोस्टली हम एयर लेते हैं, और एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होती है, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द मीडियम। वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है ना 3 × 10⁸, वही एयर के अंदर होती है, सेम होती है एयर में भी, नियरली सेम होती है, और सेम को सेम से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो यहाँ पे 1/μ डी हो जाएगा, 1/μ। ये म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, ये जो भी डेंसर मीडियम है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो मैंने म्यू लिख दिया सिंपली। ये साइन आई सी, तो ये साइन आई सी, और साइन 90 तो 1 होता है, तो ये 1, तो इतना आ गया हमारे पास 1/μ साइन आई सी, ये वाला साइन आई सी अपन में 1। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, हमारे पास इतना आ गया 1/μ साइन आई सी अपन में 1, इतना आ गया। अगर इसको मैं रिवर्स कर दूं, इसको उल्टा कर लो, तो इसको रिवर्स करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू, ये भी रिवर्स हो जाएगा ना, 1/साइन आई सी। तो किसी भी मीडियम की अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी हो तो हम क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं, और कोई भी क्रिटिकल एंगल दे रखा हो तो हम उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो जब भी TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो ये फॉर्मूला लगता है, म्यू इज इक्वल टू 1/साइन आई सी। ठीक है ना, तो ये याद रखना है। कैसे आए ये फिर देख लो, इस पे लगाते हैं जहाँ पे क्रिटिकल एंगल आ जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई बाई आर, साइन आई है क्रिटिकल एंगल है, तो यहाँ पे आई सी लिख देंगे, साइन आर की जगह 90। डेंसर से रेयर में, ये तो नीचे वाला ऊपर लिखते हैं, ऊपर वाला नीचे, डेंसर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होती है, तो 1/μ बच गया है, और इसके कुल में सारा साइन 91 होता है, तो 1/μ इज इक्वल टू साइन आई बच गया है, नीचे 1 है। तो ये है जब TIR होगा ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसकी कंडीशन ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्रिटिकल एंगल के साइन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं बहुत बार, न्यूमेरिकल सोल्व करना होता है। तो न्यूमेरिकल में क्या सोल्व करना होता है, ये एंगल दे रखा होगा, पुट करके सोल्व कर लो बस, बिल्कुल आसान है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ TIR, कि हम कहाँ पे यूज करते हैं, TIR का यूज कहाँ पे होता है। तो इसका फर्स्ट यूज स्पार्कलिंग ऑफ ए डायमंड। डायमंड स्पार्क करता है ना, चमकता बहुत ज्यादा, उसमें कौन सा फिनोमेना होता है, किस वजह से चमकता है, TIR की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो कई बार एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, कई ऑप्शन दे देंगे। तो किस वजह से होता है TIR, कैसे होता है TIR, डायमंड को एक स्पेशल शेप में काटा जाता है ऐसे करके, है ना, डायमंड की एक स्पेशल शेप होती है, इस तरह से काट रखा होता है। लाइट अगर एक फेस से एंटर कर गई ना, तो लाइट एक फेस से एंटर कर गई, और एंटर करने के बाद यहाँ से बाहर जाना चाहेगी, तो यहाँ से बाहर जाना चाहेगी, तो यह क्या हो गया, डेंसर और ये रेयर।
तो डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी ना, तो उसको ऐसे एंगल पे इंसिडेंट करवाते हैं, ऐसे एंगल पे इंसिडेंट करवाते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो लाइट बाहर नहीं जाएगी, अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अंदर ही रिफ्लेक्ट, तो लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहेगी। तो बाहर से लाइट आ रही है और लाइट सारी अंदर घूम रही है, और यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से स्पार्कलिंग होती है, डायमंड बहुत ज्यादा चमकता है। तो व्हाट इज कॉज ऑफ स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड? ड्यू टू मल्टीपल TIR, मल्टीपल TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, मिराज। ये मिराज क्या होता है? देखो ये मिराज ये होता है, जैसे स्कूल से घर जाते टाइम रोड पे देखा होगा कई बच्चों ने, और कुछ वैसे भी गाड़ी में जा रहे हैं तो देखा होगा कि अगर हमारी गाड़ी यहाँ पे है ना, अगर हमारी गाड़ी यहाँ पर है तो कई बार हम दूर देखते हैं कि यहाँ पे हमें पानी दिखाई देता है, रोड के ऊपर पानी। तो जैसे ही हमारी गाड़ी पास में जाती है ना, वो पानी गायब हो जाता है, दिखता नहीं हमें। या फिर बस में बैठे बैठे कुछ बच्चे पीछे देखते हैं, पीछे, और पीछे देखते हैं ना तो भी यहाँ पे पानी गिरा हुआ दिखाई देता है। जैसे जैसे हमारी बस आगे चलती है ना, यहाँ पे पानी, यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, खाली रोड है। बस और आगे निकल गई तो फिर यहाँ पे पानी दिखाई देने लग जाता है। ऐसा किस किस ने ऑब्जर्व किया है? हैंड रेज करो। ये फिनोमेना किस किस ने रोड के ऊपर ऑब्जर्व किया है कि रोड के ऊपर पानी नहीं होता एक्चुअल में, लेकिन जिस टाइम पे गर्मी होती है ना, हॉट डेज होते हैं, उस टाइम पे रोड के ऊपर पानी दिखाई देता है। जैसे ही हमारी गाड़ी पास में जाती है, वो पानी गायब हो जाता है, वहां पे दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बच्चों ने देख रखा है। चलो ठीक है, ओके। नहीं देख रहा हो तो, देख रखा हो तो आगे से देखोगे, दिखेगा ये रोड के ऊपर, लेकिन दिखेगा उसी दिन जिस दिन हॉट डे हो, गर्मी हो, उसी दिन दिखेगा। रोड गर्म होना चाहिए तब दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों है अभी समझते हैं, चलो देखते हैं। हम डेजर्ट की बात कर रहे हैं, डेजर्ट। डेजर्ट में कहते हैं गर्मी ज्यादा होती है ना, डेजर्ट। तो डेजर्ट में हॉट ड्यूरिंग, ड्यूरिंग हॉट डे इन डेजर्ट। तो डायग्राम बना लेते हैं कि ये एक पेड़ है, तो डेजर्ट में ये पेड़ हमें कैसा दिखेगा, क्या रीजन है? एक पेड़ है, अगर हॉट डे है, गर्मी ज्यादा है, देखो एटमोस्फियर की लेयर है। अगर गर्म दिन है तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते जाएंगे ना, यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा और यहाँ पे टेम्परेचर कम। एरो नीचे की तरफ लगा रहा हूँ, है ना, यहाँ पे कम है टेम्परेचर, यहाँ पे ज्यादा। क्योंकि गर्मियों के दिनों में हम ऐसा देखते हैं कि हम यहाँ पे खड़े हैं, बहुत ज्यादा गर्मी गिर रही है, हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारा हाथ हवा में है, तो इतनी गर्मी फील नहीं होती। और उसी हाथ को रोड पे टच करके देखो, रोड बहुत ज्यादा गर्म होता है ना। हाथ अगर टच करके देखेंगे तो ऊपर टेम्परेचर कम होता है और नीचे टेम्परेचर ज्यादा। तो जिस दिन दिन गर्म होता है तो नीचे वाली हवा की लेयर में टेम्परेचर ज्यादा होता है और ऊपर वाली में टेम्परेचर कम। जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है उसको रेयर मीडियम ले या डेंसर ले? हैंड रेज करो, कौन बताएगा? जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है उसको रेयर मीडियम ले या डेंसर मीडियम? हैंड रेज करो, बताओ। देवांशु बताओ, शिवा बताओ, शिवा। मैम शिवा को अनम्यूट करना। सर ये मीडियम लीजिए। रेयर मीडियम, ठीक है, रेयर मीडियम लेंगे। यही बात ध्यान रखनी हमने, टेम्परेचर ज्यादा तो रेयर मीडियम और टेम्परेचर कम है तो डेंसर मीडियम। क्योंकि टेम्परेचर कम है तो पार्टिकल पास पास में होंगे, और पार्टिकल पास पास में होंगे तो डेंसिटी ज्यादा है तो डेंसर मीडियम। टेम्परेचर का ज्यादा है तो पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं, तो पार्टिकल दूर दूर चले गए तो वहां पे डेंसिटी कम है, और डेंसिटी कम है तो उसको रेयर मीडियम कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो फिर, ये पेड़ है, इस पेड़ को हमने देखना है, और इस पेड़ को अगर देखना है ना तो मान लो इस पेड़ से लाइट रे चली। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि लाइट रे कहाँ से आती है? जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं उससे आती है लाइट रे, है ना। तो ये पेड़ हमें ग्रीन दिखता है, ग्रीन क्यों दिखता है? सन से इसने सारी लाइट ली, सारी लाइट ऑब्जर्व की, ऑब्जर्व करने के बाद ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट किया, ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट किया तो हमें ग्रीन दिखता है। तो यहाँ से लाइट चलती है और यहाँ से लाइट चली। ठीक है, अभी 8 मिनट रहते हैं, 8 मिनट के बाद सारे दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो
ये लेयर बना दी मैंने, तो ये एक लेयर बन गई, तो यहाँ पे इंसिडेंट हुई है, और इंसिडेंट हुई है तो यहाँ पे क्या बनाने, नॉर्मल बना ले, यहाँ पे नॉर्मल बना लेते हैं, नॉर्मल। ठीक है, तो ये रेयर मीडियम और ये डेंसर है। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ से लाइट रे चली, यहाँ से लाइट रे अगर चलेगी तो ये लाइट रे किस तरफ चल रही है अभी, ये डेंसर से रेयर की तरफ, डेंसर से रेयर की तरफ, क्योंकि ऊपर वाली डेंसर है, ऊपर वाली डेंसर और नीचे वाली रेयर, तो डेंसर से रेयर की तरफ चल रही है, और डेंसर से रेयर की तरफ चल रही है तो इसको सीधा ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे, है ना, ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन डेंसर से रेयर की तरफ चलेगी तो लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो जाती है, तो ये है नॉर्मल, ऐसे जाना चाहिए था, इससे अवे बैंड होगी, अवे इस तरफ, है ना, इस तरफ बैंड होगी। मान लो यहाँ पे हवा की एक और लेयर है, हवा की एक और लेयर है, यहाँ पे फिर दोबारा हमने नॉर्मल बना लिया, फिर नॉर्मल, फिर दोबारा ऐसे जाना चाहती है, लेकिन फिर नॉर्मल से अवे बैंड होगी, और अवे बैंड होगी तो इस तरफ बैंड हो जाएगी टोटली, ऐसे जा रही थी ना, तो बार बार रिफ्लेक्शन होगी, ऐसे बैंड होगी, फिर ऐसे बैंड होगी, इस तरफ चली जाएगी, इस तरफ। और यहाँ से कोई देख रहा है, यहाँ से कोई देख रहा है, यहाँ पे हमने आई बना दी, यहाँ से कोई देख रहा है, ये आई है ना, यहाँ से कोई देख रहा है, और यहाँ से अगर कोई भी देख रहा है तो उसको दिख रहा है कि ये लाइट रे यहाँ से आई है, ये लाइट रे यहाँ से आई है, यहाँ से उसको ऐसे दिख रहा है कि लाइट रे यहाँ से आई है, यहाँ से आई है, तो ये वाला पोर्शन है ना, ये यहाँ पे दिखेगा, तो ये जो भी पेड़ है, ये पेड़ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे ये वाला पोर्शन यहाँ पे दिखेगा, और ये वाला पोर्शन अगर यहाँ पे दिखेगा तो पेड़ तो उल्टा दिख रहा है, पेड़ तो उल्टा दिख रहा है, तो पेड़ उल्टा तो किसके अंदर दिखता है, पानी के अंदर दिखता है, पेड़ उल्टा कहाँ पे दिखेगा, पानी के अंदर दिखेगा, तो इसलिए यहाँ पे पानी गिरा हुआ दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पे पानी गिरा हुआ दिखाई देता है। इसी फिनोमेना क्या कहते हैं, मिराज, मिराज फॉर्मेशन। इसको मृग तृष्णा भी कहते हैं, मृग तृष्णा का मतलब डेजर्ट में जो हिरण होता है ना, मृग होता है, हिरण, डियर होता है, हिरण, उसको, जैसे हिरण अगर यहाँ पे से यहाँ पे पानी दिखाई देगा, वो पास में जाएगा तो फिर पानी गायब, फिर आगे भागेगा, इधर पानी दिखाई दे रहा है, फिर पानी गायब, तो इस तरह से वो पानी के लिए तरसता रहता है। जैसे यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये पेड़ उल्टा दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पानी है तभी तो उल्टा दिखेगा, जहाँ पे पानी दिखाई देता है, फिर यहाँ से इस तरफ आएंगे तो थोड़ी दूर आगे पानी दिखाई देता है, और जहाँ पे भी पास में जाएंगे तो पानी गायब हो जाता है, तो इसको मृग तृष्णा भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि डेजर्ट के अंदर हिरण है, वो पानी के लिए क्यों भागता रहता है, क्यों भागता रहता है बताओ, PIR की वजह से, PIR कौन सा फिनोमेना है, इसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम, PIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि लाइट रे डेंसर से आई थी ना, डेंसर से आई थी, डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, तो डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो किसकी कंडीशन है ये, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, वो जिस मीडियम में आई थी उसी मीडियम में चलेगी, सेम मीडियम में चलेगी तो रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सारी लाइट उसी में रिफ्लेक्ट होगी। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि मिराज में कौन सा फिनोमेना होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है या फिर रिफ्रैक्शन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। फिर है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का नाम किस किसने सुन रखा, कोई बताएगा, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इस तरह से कुछ होता है, किस किसने सुन रखा है, कौन बताएगा, हैंड रेज करो। नहीं सुन रखा, जिसने भी घर पे ब्रॉडबैंड लगवा रखा है ना, नेट का कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन, ब्रॉडबैंड लगवा रखा है, उसमें जो वायर आ रहा है ना, उस वायर को ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, उस वायर को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। अब बताओ किस किसने सुना था नाम, किस किसने सुना था नाम, हैंड रेज करो। अगर नहीं सुना था तो आज वो केबल चेक करोगे, उस केबल पे लिखा होगा, नहीं तो जो उसकी डिटेल्स है ना नेटवर्क की, उस डिटेल में लिखा होगा कि जो भी केबल घर पे तुम्हारे लगी है ब्रॉडबैंड में, उस केबल का नाम क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ठीक है, तो चलो देखते हैं फिर क्या है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर एक केबल है, केबल एक वायर है, तो जो भी घर पे वायर लगी होगी ना, वो वायर इस तरह की होती है, इस तरह की वायर, है ना, थिन वायर ऐसी व्हाइट होती है बिल्कुल, ये वायर अंदर से खाली है, अंदर से खाली। ठीक है, इस खाली वायर के अंदर हमारे पास सिग्नल आता है ना, जैसे एयरटेल का ब्रॉडबैंड लगवा लिया, जियो का लगवा लिया, तो उनके सिग्नल आते हैं, नेटवर्क आता है जिसकी वजह से हम नेट को यूज करते हैं।
तो इसके अंदर सिग्नल कैसे आता है, इसके अंदर सिग्नल ऐसे आता है कि सिग्नल यहाँ पे एंटर करवा दिया, सिग्नल यहाँ पे एंटर करवा दिया तो यहाँ पे स्ट्राइक रहेगी, तो ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया। तो ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा लेते हैं, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा लेते हैं तो ये सिग्नल यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता, ये सिग्नल अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। यहाँ पे फिर दोबारा सिग्नल बाहर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो सिग्नल फिर दोबारा इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर दोबारा इंटरनली रिफ्लेक्ट, तो इसके अंदर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से चलता रहेगा सिग्नल, और अंदर ही चलता रहेगा। तो इसमें अच्छी क्वालिटी का वायर होता है ये, और इसके अंदर सिग्नल चलता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से चलता है। ये ऑप्टिक्स का केस है, ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए इसका नाम ऑप्टिकल फाइबर दे दिया कि ऑप्टिकल फिनोमेना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें से क्यों भेजते हैं, इसमें क्वालिटी हाई होती है, इसमें क्वालिटी हाई होती है सिग्नल की, कि यहाँ पे एक टावर लगा रखा है, टावर, एक तो इससे सिग्नल आए तो बीच में हवा है, बारिश आ गई, आंधी आ गई, उसकी वजह से सिग्नल वीक हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, डिस्टर्बेंस होती है, कई बार सिग्नल भी नहीं आता बारिश आंधी के टाइम। लेकिन इसके अंदर से सिग्नल आएगा तो बारिश आंधी की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर इस वायर के अंदर से सिग्नल आएगा तो बाहर चाहे बारिश आती हो चाहे आंधी आती हो, इसके अंदर से सिग्नल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ऑप्टिकल फाइबर का क्या यूज है, हाई क्वालिटी का मैसेज इसमें से पास होता है ना, हाई क्वालिटी का मैसेज पास करने के लिए। तो कौन सा ऑप्टिकल फाइबर में कौन सा फिनोमेना होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बिल्कुल पतले पतले वायर होते हैं, जैसे मैंने ये वायर दिखाया ना, इतने पतले वायर या इससे पतले वायर, ठीक है। कुछ बच्चों ने ऐसे भी देखा होगा कि फ्लावर पॉट होते हैं, फ्लावर पॉट इस तरह से होते हैं, और इसमें इस तरह से वायर होते हैं, ट्यूब होती है पतली पतली, और इनके ऊपर यहाँ पे लाइट लगी होती है, लाइट है ना, लाइट नीचे से एक वायर होता है जो हम बिजली के अंदर कनेक्ट करते हैं, स्विच बोर्ड के अंदर, जैसे यहाँ से ऑन करते हैं ना, यहाँ पे अलग अलग लाइट जलती है, तो उनमें से भी लाइट, यहाँ पे जो वायर लगा हुआ है ना, ये ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर। तो फ्लावर पॉट के अंदर जो भी लाइट इस तरह से आती है इनके अंदर, वो किसकी वजह से आती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, ये ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक का किस किस को समझ में आया कि PIR क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की।